नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। फिर आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल ने दी सीधी खुली चेतावनी इजराइल को हमास की। हमास बोला ये जंग रोकी गई है सिर्फ इसलिए ताकि आपको बताते चले दोस्तों, जो लोग गाज़ा में बर्बाद हुए हैं उनको फिर से एक बार सही किया जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय बोले पनौती शब्द आखिरकार है क्या जिस पर बीजेपी इतने हंगामे कर रही है, बताएंगे क्या बोला दिग्विजय ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दिल्ली से भरेंगे मुस्लिम देश हुंकार, बताएंगे आखिरकार दिल्ली में आकर क्या नई रणनीति बनाने वाले हैं तमाम मुस्लिम देश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस की प्रत्याशी दे रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी पहरेदारी। आपको बता दें कांग्रेस को डर है कि कहीं ईवीएम हैक ना कर ली जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले युद्ध विराम लगने के बाद इजराइल में ही उठ गई बगावत। इजराइल के दो नेता ने नेतन्याहू को चेता दिया है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी राहुल गांधी को बाद में समझाए, पहले खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह को समझाना चाहिए वो लोग कौन कौन से वर्डों का यूज़ करते हैं राहुल के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। अशोक गहलोत बोले गृह मंत्री अमित शाह जो है मुझे यहाँ आकर नीच बोल के गए हैं और सचिन पायलट के पिताजी को भी बीच में ले आए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इस वक्त जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से हमास पड़ चुका है इजराइल पर भारी। कैसे हमास के सामने इजराइल ने घुटने टेक दिए। तमाम जो लोग इजराइल को स्ट्रॉन्ग बताते थे आज उन सबको पता चल गया कि कैसे दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग है ये देश। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास के आगे पूरी तरीके से बेबस हुआ इजराइल। इजराइल ने युद्ध विराम के बाद दोस्तों अब इजराइल के अंदर ही मच गई बगावत। दरअसल दोस्तों इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने युद्ध विराम कर लिया है, 4 दिन के लिए युद्ध रुक चुका है। न इजराइल की तरफ से कोई हमला होगा ना ही जो है हमास की तरफ से कोई हमला किया जाएगा। इन दोनों के युद्ध विराम पर दोस्तों अब इजराइल के अंदर बगावत मच गई है। इजराइल के 2 नेता ने आपको बता दें विदेश मंत्री और जो है यहाँ पर वहाँ के एक और मंत्री हैं, इन 2 मंत्रियों ने सवाल उठा दिया। इनका कहना है कि आखिरकार समझौता क्यों किया गया। आपको बताते चले दरअसल जो युद्ध विराम लगाया है उसके खिलाफ अब विरोध में 2 नेतन्याहू के ही मंत्री उतर गए। उन्होंने वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने चेताते हुए कहा कि क्या आप हमास को हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, हमसे ज़्यादा ताकतवर समझते हो कि आप हमास देश को जो आपने युद्ध विराम लगवा दिया समझौता कर नेतन्याहू के खिलाफ इन 2 मंत्रियों ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो हमास को और ताकत मिलेगी और ये जिस तरीके से युद्ध विराम लगाया है इसको नहीं लगाना चाहिए था। अब आप समझिए दोस्तों, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब नेतन्याहू ने तो फैसला ले लिया लेकिन अब जो तिकड़म है इधर उधर की 1-2 जो छोटी मोटी तिकड़म है अब वो भी उचक रही है। वो कह रही है कि अरे ऐसा क्यों कर लिया आपने। अब आप समझिए जो वित्त मंत्री है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं वो दोनों इसकी बगावत करने पर उतर गए। उनका कहना है कि युद्ध विराम नहीं लगना चाहिए था, जबकि दोस्तों युद्ध विराम हमेशा के लिए लगना चाहिए, 4 दिन के लिए नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त दोस्तों जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को रुकना चाहिए। क्योंकि आप भी ये चीज़ जानते हैं दोस्तों कि इससे बेचारे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर उनको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस चीज़ों को रोकना चाहिए। क्योंकि तमाम जगह पर हमने एक चीज़ को नोटिस किया, बार बार नोटिस किया है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इससे बेचारी वहाँ की आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों। और आम जनता को दिक्कत होने का मतलब साफ़ है कि फ़िलहाल वहाँ के जो मासूम लोग हैं दोस्तों उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस तमाम चीज़ों पर रोक लगनी ही चाहिए और युद्ध विराम को रुकना चाहिए। फ़िलहाल ये वीडियो में ये टॉपिक बहुत लंबा इसलिए भी होगा दोस्तों क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ हो चुकी है जहाँ पर हमें और आपको बात करना थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चेंज नहीं
नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मज़े लिए जा रहे थे इस युद्ध के ज़रिए कुछ देशों में, लेकिन फ़िलहाल अब इस पर रोक लग चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जमकर बीजेपी को लपेटा। दिग्विजय सिंह बोले आखिरकार पनौती से इतना क्यों डरती है बीजेपी तो प्रधानमंत्री को विश्व गुरु मानती है, तो उन्हें पनौती से इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता पनौती शब्द को लेकर जमकर विपक्ष के ऊपर भड़क रहे हैं, खास करके राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि अच्छे खासे हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, लेकिन पनौती वहां पहुंच गया तो वह हार गए। अब इस शब्द को बीजेपी ने पकड़ लिया दोस्तों, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम पुराने शब्द याद दिला दिए जो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और ख़ास करके राहुल गांधी के लिए बीजेपी आए दिन यूज़ करती है। आपको तो याद ही होगा, राहुल को अभी प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा मूर्ख बता दिया था। वो शब्द तो बहुत ही बेकार है, जबकि पनौती शब्द तो सोशल मीडिया पर खुद ही ट्रेंड कर रहा था दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए। हालांकि यहाँ तो राहुल गांधी ने नाम भी नहीं लिया प्रधानमंत्री का, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि पनौती वहाँ पहुँच गया था। अब फिलहाल इस पर जो ये बवाल मचा है, इसको लेकर काफ़ी बातें चल रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने पनौती शब्द का अर्थ निकाला, मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक शब्द है और इस शब्द को जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पनौती कोई वो नहीं है गाली वाली, ये सिर्फ एक शब्द है जो कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता है अगर उनके साथ बुरा होता है तो। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस शब्द का इतना ज़्यादा जो हंगामा मचाया जा रहा है, जो हंगामा मच रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा सामने आया है और फिलहाल इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की बात भी की गई है। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ के लिए काफ़ी कुछ बोला गया है। ये पनौती शब्द पर जो हंगामे मच रहे थे, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग की जा रही है। फ़िलहाल तो ये दोस्तों कि राहुल गांधी को जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, बीजेपी को जो बोलना था बीजेपी ने बोल दिया। अब इस शब्द पर हंगामे मचाने का मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न होना चाहिए, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है दोस्तों जिसके लिए इतना हंगामा किया जा रहा है। पनौती शब्द एक नॉर्मल शब्द है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों आपको बताते चले हमास की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, पूरा मैटर निकल कर सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों हमास की बहुत बुरी हार हो गई है, इजराइल की बहुत बुरी हार हो गई है दोस्तों, और हमास लगातार इजराइल पर भारी पड़ा। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल हमास और इजराइल की इस जंग में ये जो जीत हुई है दोस्तों, ख़ास करके इजराइल की हमास की इजराइल के सामने, उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि कई लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने खुद देखा है, कई अंधभक्त ये ट्वीट करके जा रहे थे कि इजराइल डरने वाला नहीं है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इजराइल ने तो घुटने ही टेक दिए, डरना तो बहुत दूर की बात है। उसने तो ये मान लिया है कि वो ये युद्ध किसी भी तरीके जीत नहीं पाएगा। यही कारण जो उसने 4 दिन का युद्ध विराम लगा दिया, और आगे भी दोस्तों ये युद्ध रुक सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस युद्ध को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने जा रहे हैं। आपको बताते चले तमाम मुस्लिम देश दोस्तों एकजुट होकर ख़ास करके अपनी ताकत बता रहा है। आपको बताते चले अभी हाल ही में तुर्की ने इजराइल को चेताया है और कहा है कि फ़िलहाल अगर मुस्लिम देश एक हो गए, मतलब हम सब साथ आ गए, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि फ़िलहाल इजराइल को रोकने के लिए दोस्तों कुछ भी किया जाएगा। और ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल हमास की इस जंग में दोस्तों कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो कमज़ोर पड़ चुका था, और ये पहले ही पता चल गया था कि इजराइल कहीं ना कहीं हार मान लेगा। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए दोस्तों तो इजराइल के सामने इजराइल जो है वो हमास के सामने कमज़ोर ही रहा। हर लड़ाई में जो है यहाँ पर किसी न किसी की सच्चाई सामने आ ही जाती है, और इस लड़ाई में एक चीज़ तो साफ़ थी कि फ़िलहाल हमास जो है वो इजराइल के ऊपर स्ट्रॉन्ग पड़ रहा था, 10 गुना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का खामियाजा जो है भुगतना भी पड़ेगा इजराइल को। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत बोले प्रधानमंत्री को राहुल गांधी का इतना शब्द बुरा क्यों लग गया, जबकि पूरी सोशल मीडिया पर लोग यही शब्द का यूज़ कर रहे थे, पनौती का। दरअसल दोस्तों पूरी सोशल मीडिया पर लोग पनौती शब्द का यूज़ कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की उस बात को सुनकर, मतलब पनौती शब्द को सुनकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को टारगेट कर लिया। पर दोस्तों आप सोचिए, बीजेपी के नेता और ख़ुद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को सबसे बड़ा मूर्ख बुला रहे थे, तब तो किसी बीजेपी के नेता ने दोस्तों कोई वो नहीं उठाया
जो है विरोध। लेकिन अब जो है जब राहुल गांधी ने खाली बिना नाम लिए राहुल गांधी ने ये कह दिया कि पनौती पहुंच गया था तो हमारे लड़के हार गए, तो इतनी ज़्यादा चिढ़ मच गई बीजेपी को कि उन्होंने राहुल गांधी से ये कह दिया कि अरे भैया राहुल गांधी माफ़ी मांगो, और बहुत बुरे बुरे शब्दों का यूज़ भी किया गया है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, जब बीजेपी कह दे तो कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ भी कह दे दोस्तों तो बीजेपी को बहुत मिर्ची लग जाती है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? आने वाले समय में जाहिर सी बात है देश की जनता तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने ही वाली है, और ये होना ही था कभी न कभी। क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने सिर्फ देश के लोगों का अपमान ही किया, उसने तो हमारी सेना तक का अपमान कर दिया बीजेपी ने। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में 2024 के लिए पूरा प्लान बन चुका है। संजय रावत ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को इतना ही बुरा लग रहा है तो वो उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को रोके जो प्रधानमंत्री से पनौती कह रहे थे। आपको बता दें यही नहीं, संजय रावत ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी में डर है। दरअसल राहुल गांधी इस देश के भव्य सबसे स्ट्रॉन्ग नेता बन चुके हैं, उन्होंने कहा इसीलिए बीजेपी को डर लगता है राहुल गांधी से। अब एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी मजबूत होते चले जा रहे हैं। इसी से बीजेपी को बहुत बड़ी चिंता होने लगी है। बीजेपी चाहती है कि फ़िलहाल ये सब कुछ रुक जाए और राहुल गांधी बोलना छोड़ दे फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरब दिल्ली में से भरेंगे दोस्तों तमाम मुस्लिम देश हुंकार। आपको बताते चले दोस्तों अब भारत सरकार के एस जयशंकर करेंगे मदद। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। तमाम जो मुस्लिम देश है दोस्तों वो जो है अब पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने वाले हैं, जो है इज़राइल को घेरने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताते चलें इज़राइल की जो है अब बोलती बंद होने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी मैं आपको बता दूं, कल दिल्ली में दोस्तों एक मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में इज़राइल और हमास के बीच का युद्ध कैसे रुकवाया जाए। पूरा मामला ये है दोस्तों कि तमाम मुस्लिम देशों का कहना है कि फ़िलहाल भारत दोनों ही देशों के करीब है, इज़राइल के भी और हमास के भी। तो इस दोनों देशों को करीब लाने के लिए भारत को पहल करना चाहिए। तमाम मुस्लिम देशों ने एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर कर ये बात का खुलासा किया है। यही नहीं, उन्होंने जो यहाँ पर ये भी मांग रखी है कि फ़िलहाल ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं हमास और इज़राइल के बीच में इसको रुकवाना चाहिए और भारत सूत्रधार बने तो अच्छा होगा। आपको बताते चले अब ये मामला काफ़ी कुछ बड़ा हो चुका है। ऐसे में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में हमें ये चीज़ दोस्तों देखने को मिलने वाली है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है, ये जो लड़ाई हुई थी बीच में, इस लड़ाई को रोकने के लिए सारी मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आज भी काम जो है यहाँ पर चालू है इस चीज़ को रोकने के लिए, इन दबिशों को रोकने के लिए, ख़ास करके जो हमास और इज़राइल के बीच में चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फ़िलहाल जिस शब्द का इतना वो बनाया गया पनौती पुनौती, या फिर ये जो मुस्लिम देशों में हो रहा है इसको लेकर भारत को जो है यहाँ पर सीधा रुख तैयार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पनौती को छोड़कर भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम इन दो देशों की सुलह कैसे करा दें। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो बार बार ये कहते रहते हैं कि मेरी बात बहुत सुनते हैं मुस्लिम देश, तो अब आ गया है समय, अब प्रधानमंत्री करें उनसे अपील। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी घिर गई। लोगों ने पूछा मूर्खों का सरदार कहना सही है, लेकिन राहुल गांधी ने पनौती कह दिया तो बीजेपी को इतना बुरा लग रहा है। दरअसल दोस्तों पूरी सुपारी गैंग राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है। सुपारी गैंग यानी कि दोस्तों पूरी जो मीडिया है वो राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि अरे राहुल गांधी ने तो जो है वो प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, ये क्या बोल दिया राहुल गांधी ने। लेकिन दोस्तों क्या ये लोग तब बोले थे जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं जो कह रहे थे कि हमारे भारत की चीज़ों का, हमारे इंडिया की चीज़ों का तो नाम ही नहीं लिखा रहता मेड इन इंडिया, हर चीज़ पर देखो तो सिर्फ मेड इन चाइना लिखा रहता है। जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा था अरे मूर्खों के सरदार। अब आप समझ लीजिए, अरे मूर्खों के सरदार और पनौती में कितना फ़र्क है। अरे मूर्खों के सरदार दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत बुरा शब्द है, लेकिन उस पर तो किसी मीडिया वाला ने नहीं बोला दोस्तों। लेकिन जैसे ही बेचारे राहुल गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री को पनौती बोल दिया, पूरी मीडिया के मिर्ची लग गई। रूबी का लियाकत से लेकर तो दोस्तों सुधीर चौधरी तक राहुल गांधी के नाम की सुपारी लेकर बैठ गए अपने अपने चैनलों पर और कहने लगे कि देखो भैया ये है राहुल गांधी की लैंग्वेज, जहाँ पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो बता रहे हैं पनौती। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त
जो बीजेपी कर रही है या फिर जो बीजेपी को बुरा लग रहा है, उसमें बीजेपी को एक ही चीज़ सोच लेना चाहिए कि फ़िलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेम ओवर होने वाला है बीजेपी का, क्योंकि हमारे को एक चीज़ की दोस्तों यहाँ पर समझ आ गई है कि बीजेपी ऐसे ही मुद्दों को उठाती है लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से फंस जाती है। फ़िलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पूरी तरीके से हमास ने कर दिया खेल। हमास की सुरंगों ने दिखा दिया दोस्तों इजराइल को अपना असली रंग। दरअसल दोस्तों हमास और इजराइल के बीच में भले ही युद्ध रुक गया हो, भले ही इस युद्ध पर विराम लग गया हो दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा है हमास। और हमास की ताकत दोस्तों देखने लायक है। इसलिए देखने लायक है दोस्तों कि हमास किसी के लिए ख़ुद के लिए नहीं लड़ रहा था, वो हमास लड़ रहा था दोस्तों फ़लस्तीन की सहायता के लिए, फ़लस्तीन की मदद के लिए। और यही कारण है जो हमास को तुर्की एक मददगार के तौर पर देखता है, जबकि हमने एक चीज़ को जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमास की इस चीज़ पर पूरी तरीके से बिफर गए वो। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चलें ज़बरदस्त तरीके से अब जो बड़ी जीत हो गई है हमास की, लेकिन इस पर एक गेम चेंज सवाल भी सामने निकल कर आ गया है। आपको बताता चलूँ यहाँ पर हमें देखने को मिला है दोस्तों कि कैसे जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग में इजराइल ने पहले पहल की। और इजराइल की पहल दोस्तों ये बताती है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इजराइल से कई गुना मजबूत हो जाएगा हमास, क्योंकि हमास ने फ़लस्तीन को न सिर्फ जीत दिलाई है दोस्तों एक तरीके से, बल्कि उसने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क भी कर दिया है। और ये बात तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि अब आने वाले समय में हमास और इजराइल की जंग अगर दोबारा शुरू होती है 4 दिन बाद, जो कि लग नहीं रहा है मुझे कि होगी चालू, लेकिन अगर हो जाती है तब भी दोस्तों आप समझिए हमास बहुत मजबूत हो जाएगा। वो 4 दिनों में क्या से क्या कर लेगा, अपने तमाम लोगों को सेट कर लेगा, वो कहाँ कहाँ छुपाना है किसको कहाँ से बुलाना था, इसलिए उन सबको एक जगह सेट किया जाएगा। जो भी चीज़ें तैयारी करके रखना है हमास उन चीज़ों की तैयारी करेगा दोस्तों। और युद्ध विराम का मतलब ही यह है कि अब ये युद्ध मुझे नहीं लगता आगे बढ़ेगा, या फिर दोस्तों इसको बढ़ना चाहिए। मुझे तो पहले भी यही कहा है कि इसको रुकना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध नहीं दोस्तों, ये युद्ध नहीं बल्कि मासूम लोगों की जान के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। और इस चीज़ को आप और हम बढ़ावा नहीं दे सकते। आप और हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़े झटके दे रही हैं आम जनता को। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश में उन दोनों ही देशों के लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए जो है यहाँ पर दोस्तों मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले जेब कतरा या आतंकवादी फिर निकाली लिस्ट जो है यहाँ पर आपको बताते चले मनोज झा ने। दरअसल दोस्तों आरजेडी के नेता मनोज झा तो इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए कि उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में एक लिस्ट बना डाली है। जिस शब्द पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उल्टी सीधी बातें की, उस शब्द पर मनोज झा ने प्रधानमंत्री को जमकर घेर लिया है और उनके खिलाफ एक लिस्ट भी निकाल डाली है कि देख लो। दरअसल कल फिर एक बार राहुल गांधी ने जेब कतरा कहा तो बीजेपी ने फिर सवाल उठा दिए कि राहुल गांधी अपने मुंह पर लगाम नहीं रखना है, वो अजीब अजीब शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों आप समझिए, अब इसी चीज़ को लेकर मनोज झा ने बीजेपी को जमकर घेरा। मनोज झा ने सवाल उठाते हुए कहा कि फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं जो यानी कि जो पनौती और इस पर बात कर रहे हैं, इससे बुरे बुरे शब्दों का यूज़ प्रधानमंत्री ने किया है। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री सच से भाग नहीं सकते हैं, जनता जानती है कि उन्होंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। और एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जो है वो बड़े पैमाने पर बड़ा जो है यहाँ पर उन्हें झटका लगेगा। आने वाले समय में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है दोस्तों कि फ़िलहाल अब सरकारें गेम करती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि एक बार तो सही है दोस्तों अब हो गया जो यहाँ पर बीजेपी की गेम ओवर हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से जो यहाँ पर पनौती बताया था प्रधानमंत्री को, तो उनका गेम ओवर हो चुका है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।